हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक देखिए हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, 23 वीडियोस। ओके, तो मेक श्योर कि आप ये सारे वीडियोस देखें, इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लो, तभी आपको जावा बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी हम लोग आज सीखने वाले हैं, चलिए मान लीजिए क्लास के बारे में सीखने वाले हैं। एक्चुअल में हम लोग क्लास किस तरह से बनाते हैं, क्लास की हमें बनाने की ज़रूरत क्यों है ना। जैसे अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है तो वहाँ पर क्लास का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है तो वहाँ पर भी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट तो था ही, और साथ ही साथ क्लास का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर ऐड कर दिया गया था। तो बेसिकली जब हम लोग स्ट्रक्चर या क्लास बनाते हैं तो हम लोग एक नया डेटा टाइप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को सेव करना है, मान लीजिए मुझे किसी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो इस स्टूडेंट के लिए जो जो हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए। और मान लीजिए अगर हमें नेम को स्टोर करना है तो हमें एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए, है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे एड्रेस को स्टोर करना है तो मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए। मान लीजिए मुझे एक फ़ी स्टोर करना है स्टूडेंट की, तो उसके लिए मुझे एक डबल या फ्लोट टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो अब आप यहाँ पर सोचिए कि अगर हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम ये सारे वेरिएबल्स बना रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 4 इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हम इस तरह से 4 वेरिएबल बना लेंगे। तो ये एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। लेकिन सोचो अगर मुझे 100 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, तब आप क्या करेंगे। तो ये जो आपने यहाँ पर 4 वेरिएबल बनाए एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उसी तरह से ये चारों वेरिएबल आपको इन 100 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बनाना पड़ेगा। तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग और बर्डन होगा, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग अरे बना लें। अगर आपने अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हालांकि हम जावा में अभी हमने अरे को पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने अरे के बारे में सुना है तो आप सोच रहे होंगे कि हम अरे बना लें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप अरे बनाएंगे तो कितने सारे अरे बनाएंगे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। क्योंकि अगर हमें 100 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो ये हमें अगर 100 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है और मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन हमें ये 4 स्टोर करनी है, तो हमें 4 अरे बनाना पड़ेगा और उनका साइज 100 रखना पड़ेगा। फिर देखिए कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अरे के कौन से वाले इंडेक्स में किस वाले स्टूडेंट का डिटेल्स है ना। अगर आपने अरे के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो, अगर आपको अरे के बारे में नहीं पता है तब आप यहाँ से ऐसे समझिए कि अगर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें ये 4 वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे हैं, तो सोचो 100 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें 400 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पर अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो वहाँ पर आपको 2000 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा। तो वहाँ पर सोचो कितने सारे वेरिएबल्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा बर्डन हो जाएगा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सोचो अगर हमारे पास, जैसे यहाँ पर समझिए हमने क्या किया, रोल नंबर एक वेरिएबल बनाया है जिसका टाइप है इंट, है ना, जिसका टाइप है इंट, तो इसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से हम इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग वेरिएबल्स कैसे बना रहे हैं, डेटा टाइप का नाम लिखते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं। ये जो डेटा टाइप यहाँ पर है ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सब प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। तो हम वेरिएबल्स बनाने के लिए डेटा टाइप का यूज़ करते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। सोचो अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा टाइप हो जिसको यूज़ करके अगर हम वेरिएबल बनाएं तो ये चारों वेरिएबल्स बन जाएं। हमने क्या बोला, ध्यान से इस बात को सुनना, कि अगर हम प्रिमिटिव चीज़ों मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करके वेरिएबल्स बनाएंगे तो वो एक ही वेरिएबल होगा। लेकिन सोचो ऐसा अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा टाइप हो जिसका यूज़ करके अगर हम एक वेरिएबल बनाएं तो ये चारों वेरिएबल्स बन जाएं उसके अंदर। और सोचो अगर उसी डेटा टाइप का यूज़ करके हम 100 साइज़ का एक अरे बना लें, तो उन 100 साइज़ के अरे में हर एक ब्लॉक में ये चारों वेरिएबल्स होंगे।
तो अब ये कितना अमेजिंग हो जाएगा कि आप एक वेरिएबल बनाएंगे तो ये चारों वेरिएबल्स उसके अंदर बन जाएंगे ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ पर अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना। और हमने जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट का S1, तो इस S1 के अंदर ये चारों वेरिएबल्स होंगे। अब इस S1 के अंदर जरूरी नहीं कि ये चारों वेरिएबल्स हों, ये हम डिसाइड करेंगे कि इस S1 के अंदर कितने वेरिएबल्स होने चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लास का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे और क्लास का कुछ नाम रखेंगे। और जब भी हम क्लास बनाते हैं इसका मतलब हम एक नया डेटा टाइप बनाते हैं, मतलब डिफाइनिंग क्लास। हमने लिखा डिफाइनिंग क्लास मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू डेटा टाइप। समझ में बात आपको आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम लोग एक क्लास को डिफाइन करते हैं इसका मतलब हम लोग एक नया डेटा टाइप बनाते हैं। और जो ये डेटा टाइप बनेगा उसे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जब मैं आपको डेटा टाइप पढ़ा रहा था तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि डेटा टाइप हमारे पास दो तरह के होते हैं, प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मतलब जो पहले से बने हैं जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल। और नॉन प्रीमिटिव या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो हम क्लास की सहायता से बनाते हैं उनको हम बोलते हैं। और इसीलिए हम लोग क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई क्लास बना लिया और उस क्लास के अंदर जितने भी हम प्रीमिटिव वाले ये वेरिएबल्स बना देंगे, फिर जब हम उस क्लास का यूज़ करके एक वेरिएबल बनाएंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिक वो सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे जिनको हमने उस क्लास के अंदर बनाया था। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो चलिए हम लोग एक सिंपल सी क्लास बनाना सीखते हैं। तो अगर हमें अपने प्रोग्राम में क्लास बनाना है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास कीवर्ड। इस तरह से हम लोग क्लास कीवर्ड लिखते हैं। और क्लास कीवर्ड लिखने के बाद हम लोग कोई यहाँ पर डेटा टाइप लिखते हैं। जो भी हमें डेटा टाइप रखना है, तो हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट रखा था। हमने लिखा क्लास स्टूडेंट। हमने क्या लिखा, क्लास स्टूडेंट। इसका मतलब अब ये स्टूडेंट एज अ डेटा टाइप काम करेगा। मतलब कि जैसे हम यहाँ लिखते थे इंट रोल नंबर, तो एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर वेरिएबल बन जाता था। उसी तरह से अगर हमें स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाना होगा तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट और वेरिएबल का नाम, तो वो वेरिएबल स्टूडेंट टाइप का बन जाएगा, है ना। और इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास के अंदर हम लोग वो वेरिएबल्स बना देते हैं। जैसे अगर हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए, यहाँ पर हमने लिख के रखा है, यहाँ पर हमें ये 4 वेरिएबल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग ये क्लास बना रहे हैं तो इस क्लास को बनाते समय ये चारों वेरिएबल्स हम लोग इस क्लास के अंदर बना देंगे। समझ में आता है, इस क्लास के अंदर हम लोग इस तरह से बना देंगे। तो क्या होगा कि इस क्लास को हमने बनाया और इस क्लास के अंदर हमने ये 4 वेरिएबल्स बना दिए। तो जब मैं इस स्टूडेंट का यूज़ करके वेरिएबल बनाऊंगा तो उस वेरिएबल के अंदर ये चारों वेरिएबल्स होंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए ये स्टूडेंट है, ये आपका स्टूडेंट है, और मान लीजिए हमने वेरिएबल बनाया, हम यहाँ पर ना वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो मान लीजिए एक हमने S1 ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट मतलब इंटिटी, जो भी हमारे पास रियल वर्ल्ड दिख रही है, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया, बुक हो गया, ये सारी इनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इंटिटी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट की जो जो इन्फॉर्मेशन हमें रखना था उसके अंदर हमने उतने वेरिएबल्स बना दिए। तो जब हम इस स्टूडेंट डेटा टाइप का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे S1, तो इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल होंगे, ये वाले चारों वेरिएबल्स होंगे। एक रोल नंबर का वेरिएबल हो गया, एक नेम का वेरिएबल हो गया, एक एड्रेस का वेरिएबल हो गया और एक डबल का वेरिएबल हो गया। यानी कि इन वेरिएबल्स के जो नाम होंगे, इन वेरिएबल्स के जो नाम होंगे वो क्या होंगे, मैं लिख देता हूँ। ये हो गया मान लीजिए रोल नंबर, इसका नाम है रोल नंबर, इसका नेम हो गया नेम, इसका नेम क्या होगा एड्रेस, और इसका नेम क्या होगा फी। तो इस तरह से यार आप देख रहे हो कि कितना ये अच्छा हो गया। तो हमने स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, और S1 के अंदर ऑटोमेटिक ये 4 वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। तो हम स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना करके एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। अब इनमें किस तरह से वैल्यूज को रखना है वो हम आगे देखेंगे, है ना। और सोचो अगर हमें
100 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता तो हम इसी तरह के 100 वेरिएबल्स यानी कि स्टूडेंट टाइप का अरे बना लेते। आई होप कि आपको थोड़ा सा अरे के बारे में पता होगा। हम लोग क्या करेंगे, अरे बना लेंगे और 100 साइज का अरे बनाएंगे। तो जो वो 100 साइज का अरे होगा, उस अरे के हर एक ब्लॉक में ये 4 वेरिएबल्स होंगे। तो हम 100 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और सोचो, जो पहला वाला ब्लॉक होगा उसमें हम पहले वाले स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रखेंगे, जो दूसरा वाला ब्लॉक होगा उसमें हम दूसरे वाले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को रखेंगे। तो कितना अच्छा हो जाएगा मैनेज करने के हिसाब से, है ना। तो यही होता है क्लास का कॉन्सेप्ट, हम लोग क्लास बनाते क्यों हैं। ओके, अब चलिए हम लोग यहाँ पर पहले सिंपल सी एक क्लास बनाते हैं। अच्छा, क्लास बनाने से पहले थोड़ा सा आप और यहाँ पर समझिए, जो हमारे पास कुछ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। तो देखिए, अगर आपने C++ पढ़ी है तो आपने वहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड पढ़ा होगा। और इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ यार कि जावा पढ़ने से पहले C++ पढ़ लो, क्योंकि अगर आपने C++ पढ़ ली तो जावा आपको ऑटोमेटिक आपको उसका उप्स तो आ ही जाएगा, उसमें समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो क्या होता है, जब भी हम वेरिएबल्स, ये वाले वेरिएबल्स अगर अपनी क्लास के अंदर बनाते हैं तो बनाते समय उनके पहले हमें एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड लिखना पड़ता है। तो जैसे जब आप ये वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे आपने इंटीजर टाइप का एक रोल नंबर वेरिएबल बनाया, तो जब आप इसको बना रहे हो तो इसके पहले आपको यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर लिखना चाहिए। चाहे आप पब्लिक लिखें या आप प्राइवेट लिखें या आप प्रोटेक्टेड लिखें। और अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आएगा। तो अभी इनके पहले हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो ये डिफ़ॉल्ट हैं, ये इनके पहले क्या लिखा है, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट लिखा है। तो ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड लिखने का मतलब क्या हुआ, इन चीज़ों को लिखने का मतलब आपको आगे थोड़ा समझ में आएगा। फिलहाल मैं इनको क्या करता हूँ, प्राइवेट बना देता हूँ। मैंने क्या लिखा, प्राइवेट। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। हमने लिखा प्राइवेट इंट रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस। इसी तरह से हमने क्या कर दिया, प्राइवेट डबल फी कर दिया। तो अब थोड़ा और समझिए आप, जब आप चीज़ों को प्राइवेट बना देते हो, जब आपने चीज़ों को प्राइवेट बना दिया तो ये जो हैं, जो आपने यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए, इनको हम बोलते हैं मेंबर वेरिएबल्स या इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं, मेंबर वेरिएबल। अभी के लिए आप भूलिए, आगे हम और डिटेल इस पर बात करेंगे। तो ये जो वेरिएबल्स आपने बनाए हैं, ये क्योंकि प्राइवेट हो गए तो इनको आप एक्सेस तो कर पाओगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर से। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरी क्लास हो, जैसे मान लीजिए आपने एक और क्लास बनाई, लेट से स्टूडेंट टेस्ट नाम से आपने एक क्लास बना ली। इस तरह से आपने क्या किया, स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए एक क्लास आपने बना ली। तो क्या इस क्लास के अंदर आप इन रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फी को एक्सेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उनको प्राइवेट बना दिया है। अगर सपोज उनको आपने पब्लिक बनाया होता, आपने लिखा होता पब्लिक और कुछ इस तरह से लिखा होता। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर दो चीज़ों को ना पब्लिक बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक और एक को मैं ना प्रोटेक्टेड बना देता हूँ, एक को मैं प्रोटेक्टेड बना देता हूँ। और मैं एक काम कर लेता हूँ, एक को मैं ना डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। इस तरह से इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ ऐसे। तो ये वाला किस कैटेगरी में आएगा, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में। ये वाला प्राइवेट है, ये वाला पब्लिक है, ये वाला प्रोटेक्टेड है। आप इन वेरिएबल्स में से जिसको भी चाहें पब्लिक, जिसको भी चाहें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। तो अब आपने मान लीजिए एक दूसरी क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर आपने ये S1 ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब आपने इस क्लास के अंदर S1 ऑब्जेक्ट बनाया है तो आपको इन रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फी में वैल्यू को रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इस S1 ऑब्जेक्ट के लिए आपने ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं। तो आपको रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फी को एक्सेस करना पड़ेगा। और कहाँ पर एक्सेस करेंगे, इस क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे, किसी दूसरी क्लास के अंदर। तो अगर आपने कोई भी चीज़ इस स्टूडेंट क्लास में प्राइवेट बना दी है तो ध्यान रखना, आप इस प्राइवेट चीज़ को किसी दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, प्राइवेट चीज़ों को इसी क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। अब मान लीजिए पब्लिक होता, जैसे यहाँ पर एड्रेस पब्लिक है, तो पब्लिक चीज़ों को आप इस क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो, किसी दूसरे क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो। समझ में बात आई। इसी तरह से हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है। जो प्रोटेक्टेड चीज़ें होती हैं आप उनको सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर
थोड़ा सा पैकेज का कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ आपको। पैकेज, पैकेज नाम से ही क्लियर है ना, किसी चीज़ों को पैक कर रहा है वो। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए ये स्टूडेंट क्लास हमने इस पैकेज में बनाई है, और जो ये हमने स्टूडेंट टेस्ट क्लास बनाई है ये भी इसी पैकेज में बनाई है। हो देखिए पैकेज क्या होता है, एक पैकेज में हम कई सारी क्लास बना सकते हैं, यानी कि पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, है ना। मान लीजिए ये पैकेज 1 है, ये पैकेज मान लीजिए 1 है। मान लीजिए हमारे पास एक पैकेज और है, PACKAG, ये हमारे पास एक और पैकेज है जिसका नाम है पैकेज 2। ओके, हमने इसका नाम रख दिया पैकेज 2। तो अब देखिए हम दोनों सिनारियों में आपको बताते हैं। मान लीजिए जो आपने स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट टेस्ट क्लास दो क्लासें बनाई हैं, ये दोनों क्लासेस अगर सेम पैकेज में है, तो अगर ये दोनों क्लासेस सेम पैकेज में हैं तो पहली बात, आप इस क्लास के अंदर प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाओगे, पब्लिक चीज़ों को आप एक्सेस हमेशा हर जगह से कर लोगे। प्रोटेक्टेड चीज़ें जो होती हैं, आप प्रोटेक्टेड चीज़ों को भी सेम पैकेज की क्लास के अंदर से एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आप इस फी वेरिएबल को इस स्टूडेंट टेस्ट क्लास के अंदर एक्सेस कर लोगे, क्योंकि ये स्टूडेंट क्लास भी और स्टूडेंट टेस्ट क्लास दोनों क्लास सेम पैकेज में बनी हैं। समझ में बात आई। जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं उनको भी आप सेम पैकेज के अंदर बनी क्लासों में एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आप इस स्टूडेंट टेस्ट के अंदर रोल नंबर को भी एक्सेस कर सकते हो। समझ में बात आई। अच्छा, प्रोटेक्टेड चीज़ों को एक जगह से हम लोग और एक्सेस कर सकते हैं, जिसको अभी हम बाद में समझेंगे आगे। ओके, तो आपको समझ में आया कि अगर स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट टेस्ट क्लास दोनों सेम पैकेज में हैं तो हम प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बाकी तीनों को एक्सेस कर लेंगे, है ना। पब्लिक को हम हर जगह से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड चीज़ों को हम सेम पैकेज की क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। समझ में बात आया। अब मान लीजिए अगर ये स्टूडेंट टेस्ट क्लास दूसरे पैकेज में होती, मान लीजिए स्टूडेंट 2 पैकेज में होती, पैकेज 2 में होती, तो स्टूडेंट जो क्लास है वो पैकेज 1 में है, स्टूडेंट टेस्ट क्लास जो है वो पैकेज 2 में है। तो अब आप अगर इस स्टूडेंट टेस्ट क्लास के अंदर ये S1 ऑब्जेक्ट बनाते, तो इस स्टूडेंट टेस्ट क्लास के अंदर आप पब्लिक चीज़ें यानी कि एड्रेस को एक्सेस कर सकते थे, और आप प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप प्राइवेट को तो कभी भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, प्राइवेट को हमेशा उसी क्लास के अंदर से एक्सेस कर पाएंगे, और हम डिफ़ॉल्ट को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे और ना ही प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। हम प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। समझ में बात आई। तो अभी जो सिनारियो था वो हम चाहें इन दोनों क्लास को, इस क्लास को यहाँ पर रखें तो भी हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को एक्सेस कर पा रहे थे, और प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर पा रहे थे, और डिफ़ॉल्ट को भी एक्सेस कर पा रहे थे, हम 3 को एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन जब हमने इस स्टूडेंट टेस्ट क्लास को दूसरे पैकेज में बना दिया तो अब हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड चीज़ों को हम दूसरे पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं अगर, अब ध्यान से सुनना, अगर हमारी इस क्लास ने इस क्लास को इनहेरिट किया होता तो। अब इनहेरिटेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम इस क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड चीज़ों को एक्सेस कर लेते अगर ये वाली हमारी क्लास इस वाली क्लास को इनहेरिट कर रही होती, अभी नहीं कर रही है। तो अभी अगर ये वाली क्लास हमारी दूसरे पैकेज में है तो इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, दैट इज एड्रेस। समझ बात आपको आई। अब आप बताइए कि अगर ये हमारी क्लास चाहे वो दूसरे पैकेज में हो या सेम पैकेज में हो, हमें वैल्यू तो रखना है इन सारे वेरिएबल्स में, और हमने देखा कि अगर ये हमारी क्लास किसी दूसरे पैकेज में है या सेम पैकेज में है तो कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको हम एक्सेस कर ही नहीं पा रहे हैं अपनी इस क्लास में, तब हम क्या करेंगे। हाँ, तो हमेशा आप ध्यान रखना, हमें देखिए हमारा टारगेट क्या है कि हम इन वेरिएबल्स में वैल्यू को रखें। लेकिन अभी हमने देखा कि जब भी हम इस क्लास के अंदर S1 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो भले ही ये हमारी क्लास सेम पैकेज में हो या अदर पैकेज में हो, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इन वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे रखूँगा। और अगर हमने कुछ वेरिएबल्स में वैल्यू को रख दिया और कुछ वेरिएबल में वैल्यू को नहीं रखा तो वो भी अधूरा काम है,
क्योंकि हम स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तब हम क्या बनाएंगे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने वेरिएबल्स बनाए अपनी क्लास में, उसी तरह से हम कई सारे फंक्शंस बना सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास, तो ये हमारे पास लेट से fun1 हो गया, ओके। हमारे पास एक और फंक्शन है लेट से fun2 हो गया, इस तरह से। एक मान लीजिए हमारे पास fun3 है, इस तरह से। तो हम कई सारे फंक्शंस बना सकते हैं। और जब हम इन फंक्शन को बनाएंगे तो इसके पहले भी बनाते समय हमें पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब हम फंक्शन बनाते हैं तो ये सोच समझ के बनाएंगे कि हम लोग फंक्शन क्यों बना रहे हैं। देखिए, अब हम लोग फंक्शन इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इन वेरिएबल्स में वैल्यू को रख सकें, है ना। और इन फंक्शन को हम चाहेंगे कि क्लास के बाहर से मैं एक्सेस कर पाऊँ, तभी तो ये फंक्शन इन वेरिएबल्स में वैल्यू को रखेंगे। तो हम क्लास के बाहर से अगर इन फंक्शन को रखना चाहते हैं तो इनको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक बनाना पड़ेगा, है ना। पब्लिक बनाना पड़ेगा इनको हमें। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। तो अब मैं ना एक रूल सुनिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्या कहता है कि जब भी आप मेंबर वेरिएबल्स बनाओ, ये वाले वेरिएबल्स, तो इनको आप हमेशा प्राइवेट रखो। क्या रखो, प्राइवेट रखो। और क्या करो, सारों को प्राइवेट रखो, किसी एक को नहीं, सबको प्राइवेट रखो। तो मैंने क्या किया भैया, सबको प्राइवेट कर दिया। अच्छा हाँ, जरूरी नहीं कि प्राइवेट ही करो, आप अपने अकॉर्डिंग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊप्स क्या कहता है कि आपको अगर एक अच्छी प्रोग्रामिंग करनी है, रोबस्ट प्रोग्राम लिखना है, तो इन सारों को आप प्राइवेट बनाओ और जो फंक्शन बना रहे हो उनको आप पब्लिक करो। तो जब ये सारे के सारे प्राइवेट हो गए, तो जब भी मैं इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा इस स्टूडेंट टेस्ट क्लास में, तो मैं इनमें से किसी को भी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमने फंक्शंस बनाए हैं इनको एक्सेस करेंगे। तो हम लोग fun1 को यहाँ पर लेट से एक्सेस करेंगे। fun1 को हम लोग यहाँ पर सपोज एक्सेस कर रहे हैं, हम लोग fun2 को इस तरह से एक्सेस कर लेंगे, fun3 को एक्सेस कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को, जो ये मेंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इनको एक्सेस करने की बजाय हम लोग फंक्शन को एक्सेस करेंगे। और फंक्शन को एक्सेस हम लोग करेंगे तो ये हम लोग फंक्शन को काम दे देंगे कि फंक्शन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इन वेरिएबल्स में वैल्यू पहुंचाए। समझ में आपको बात आई। और इसीलिए हम लोग हमेशा फंक्शन को पब्लिक बनाते हैं ताकि हम इनको बाहर से, इस क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकें। तो अब आपको क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो भी हम लोग ये वेरिएबल्स बनाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, इनको हम प्राइवेट करेंगे, फंक्शन को पब्लिक करेंगे। और हम लोग वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं करेंगे, फंक्शन को करेंगे। और फंक्शन का काम हम लोग ये इस यहाँ पर कुछ इस तरह से कोडिंग करेंगे, ये फंक्शन को कॉल करने पर ये फंक्शन यहाँ पर वेरिएबल्स में वैल्यू को पहुँचा दे। तो यही होता है क्लास का कॉन्सेप्ट। समझ में बात आपको आई। और ये हमारा ऊप्स भी कहता है, ऊप्स क्या कहता है कि जो ये आपके वेरिएबल्स हैं इनमें जो चेंज होता है वो हमेशा फंक्शन के द्वारा ही होना चाहिए। चेंज मतलब अगर आप इसमें वैल्यू को रखना चाहते हैं या वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इन इंस्टेंस वेरिएबल में जो चेंज है वो चेंज हमेशा फंक्शन के द्वारा होना चाहिए, ना कि इनको कॉल करके डायरेक्ट एक्सेस करके। इनको डायरेक्ट एक्सेस कभी भी नहीं देना चाहिए। फंक्शन को कॉल करो और फंक्शन का यूज करके इन वेरिएबल्स में चेंज करो। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्लास बना लिया। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास बनाई, ये स्टूडेंट क्लास है, इसका मतलब हमने स्टूडेंट टाइप का एक डेटा टाइप अपना बना दिया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट को बोलेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और जब भी हम स्टूडेंट का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे यहाँ पर S1 बनाया है, तो इसके अंदर ये चारों वेरिएबल्स आ जाएंगे। और इस S1 बनते ही हम रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फी में फंक्शन को कॉल करके वैल्यू को रख लेंगे। और इस तरह से हम लोग स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब इस स्टूडेंट क्लास का यूज़ करके किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पर S1 है, उसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे और प्रैक्टिकल भी करके समझेंगे। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।